मेरा सिनेमा, थिएटर, एग्जीबिशंस, आर्ट, ये सब देखने का जो एक माहौल है, ये हमेशा रहा है बचपन से। हाउस किसी भी फिल्म का या क्रिएटिव फील्ड का फाउंडेशन राइटिंग। वो राइटिंग है। 20 साल में मुझे कम से कम 20 फिल्में बनानी चाहिए थी, वाओ। लेकिन मैं उतनी नहीं कर पाया। एक्चुअली डायरेक्शन की दुकान खोली ना, तो मैंने एक्टिंग की बंद कर दी थी। सीआईडी ऐसा शो है कि वो एक्टिंग करते करते उसके मेकअप रूम्स में मैं एक स्क्रिप्ट लिखा करता था, वो स्क्रिप्ट ही लगाना। आमिर कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा दोस्त हो, जब तक स्क्रिप्ट करेक्ट नहीं है, उसको पसंद नहीं आती, वो कभी हाँ नहीं बोलता। शाहरुख और मैं एक्चुअली हम को एक्टर्स रह चुके हैं। हाँ, इन सर्कस पे कभी हाँ कभी ना, राइट। चमत्कार। तो हमारा एक ट्यूनिंग हमेशा को एक्टर्स था। जोधा अकबर थका देगी सीक्वल्स में। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एक पार्ट बना के आपको छोड़ देना चाहिए। मुझे लगा मोहिंजोदारो में मेरी स्क्रिप्ट कमजोर पड़ गई। आज भी मैं कभी कभी रहमान से कहता हूँ कि आपको ऑस्कर मिले, उसके लिए आपको मेरा शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई अलाउड यू टू गो टू हॉलीवुड। एक्चुअली दीपक हर फिल्म शुरू होने से पहले मुझे एक गाली देके कहता है कि इस पिक्चर में मुझे होना चाहिए। सबको मैं ये बता दूं, लगान के बाद जो मैंने पहला इंटरव्यू किया रेडियो के लिए, वो जीतूराज के साथ ही था। और फिर हर फिल्म के लिए, हर फिल्म के साथ हमेशा जीतूराज के साथ मेरे इंटरव्यूज हुए हैं। और आज 20 साल के बाद इट्स बीन वंडरफुल टू स्पीक टू यू अगेन। हिंदुस्तानी सिनेमा में कई कई इतिहास है, एंड कुछ लोग, यानी एक तो होते हैं वो इतिहास जो अन्ना साहब वी शांताराम के होंगे, या महबूब साहब का होगा, के आसिफ का होगा, इवन फॉर दैट मैटर यशराज स्टूडियोज के हवाले से अगर पूछे तो यश चोपड़ा का होगा। बट कुछ इतिहास ऐसे हैं जो मुंबई में पले बढ़े हैं। लाइक आई डोंट नो आई कैन से द सेम थिंग अबाउट अन्ना साहब वी शांताराम। वो मैं उन्हीं से पूछूंगा जिनसे बात करने वाला हूं, जो अपने प्रोडक्शन हाउस के 20 साल को 98.3 मिर्ची के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जीतूराज, आशुतोष गोवारिकर। नमस्कार आशु, हाउ आर यू? नमस्कार जीतूराज, थैंक यू फॉर सच अ काइंड इंट्रोडक्शन। या मैं बोल रहा था तब मेरे मुंह से अन्ना साहब का नाम निकला, अन्ना साहब वी शांताराम। आणि मुंबई में पले बढ़े लोग जो मुंबई में ही अपने प्रोडक्शन हाउसेस को स्थापित किए हैं, ऐसे कितने लोग होंगे? इफ अगर मैं मराठी सिनेमा को बाजू में रखूं तो राइट कि हिंदी सिनेमा म्हणजे जो अपना मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा माना जाता है, उसमें मुंबई में पले बड़े बच्चे जिन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया आणि मोठे बड़े हुए, आई थिंक बहुत कम है। लेकिन डेफिनेटली जो नया जनरेशन जो यहाँ पे अब जन्म ले रहा है, जो पिछले 30 years में is born here, okay. वो अब यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में are trying to tell their own stories. Cool. So the new generation is something that is going to be very born and brought up in Mumbai. हमारी से, yeah. और फिर वो शायद आशुतोष गोवारिकर जैसे अपना प्रोडक्शन हाउस बनाकर बड़े होंगे। Of course होंगे, क्यों ना होंगे। ऑफ कोर्स होंगे, व्हाई नॉट। अब आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले शुभकामनाएं आशुतोष गोवारिकर के प्रोडक्शन हाउस के 20वें वर्ष के पदार्पण पर। यस, थैंक यू जीतूराज। तो इन क्रक्स अगर मैं रेडियो में हम लोग कहते हैं 30 सेकंड में बताइए, वो दिन वो साल जब पहली बार आशुतोष का ऑफिस खुला कि मैं मेरा प्रोडक्शन हाउस खोलने वाला हूं, और पहला नाम क्या डिसाइड हुआ प्रोडक्शन हाउस का? Well, 2004 was the year जब हमने पहली बार ये तय किया कि अब हम हमारी कंपनी शुरू करेंगे। और लॉजिकल नेम वाज, आई थिंक लगान से इतना नाम बन गया था कि मुझे कोई दूसरा नाम नहीं रखना था, जैसे डायमंड फिल्म्स, क्रिस्टल फिल्म्स। आई वांटेड टू कीप द ब्रांड, सो kept the name of Ashutosh Gowarkar Productions, and that's how we started. And the first film that we started with was Swades. हाँ, तेरे में से कई लोगों ने कहा कि जीतूराज लड़ाई हुई आशुतोष। ओके, मैं ऐसे करता हूँ, मैं सारे सेलिब्रिटी जानते हैं जो रेगुलर है मेरे साथ, कि मैं मुंबई करों से पूछता हूँ, कुछ सवाल उछालो। कई लोगों को अभी भी ऐसा लगता है आशुतोष कि लगान के प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्शन हाउस आप थे, उनको आप कैसे जवाब देंगे? नहीं, लगान तो मैंने सिर्फ लिखी और डायरेक्ट की थी। ये प्रोड्यूस्ड आमिर खान प्रोडक्शंस की थी, यानी आमिर ने भी कंपनी शुरू की थी टू मेक लगान। Amir also had not started a company to produce movies. He started a company to make Lagan. So he's the producer of the film. ये वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आशुतोष। म्हणजे फिल्में बनवाने के लिए प्रोडक्शन हाउस लॉन्च नहीं किया आमिर खान फिल्म्स ने, नहीं, लगान बनाने के लिए आमिर ने। हाँ, तो मेरा भी ऐसे ही हुआ कि when I started the company to make films. Okay. तो बहुत बड़ा कदम था मेरे लिए भी ये, क्योंकि मेरा कोई इंडस्ट्री में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था या कोई रिश्ते नाते नहीं थे जिनसे मदद मिल सके। लेकिन मैंने ये सोचा कि लगान का जो फ़ायदा अगर मैं ले सकता हूँ तो वो प्रोडक्शन हाउस शुरू करके ही मुझे मिल सकता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये थी कि
मुझे कंट्रोल चाहिए था, जो कंट्रोल मुझे आमिर ने दिया लगान के वक्त, जो फ्रीडम आमिर ने दिया, वही फ्रीडम मैं वापस चाह रहा था। तो वो तभी मिल सकता था अगर मैं खुद प्रोड्यूस करूं, प्रोडक्शन हाउस खुद का हो। हाँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी शुरुआत हुई। एंड वंस अगेन गोइंग बैक, मुंबई में पला बड़ा बच्चा, जो न जानते हो, आशु कौन सी स्कूल, कौन से कॉलेज में आशुतोष गोवारिकर की पढ़ाई लिखाई हुई मुंबई में? मैं बांद्रा में मेरा जन्म हुआ और मैं वहीं पे आज भी रहता हूँ, उसी घर में रहता हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ। हो हाँ। तो बांद्रा में सेंट टीजाज हाई स्कूल है, उफ। देयर आई डिड माई स्कूलिंग। और फिर मैं मिठीबाई कॉलेज गया। और एक्चुअली मिठीबाई कॉलेज में मुझे मेरा जो ये वोकेशन है, एक्टिंग का, सिंगिंग का, डांसिंग का, ये मुझे मिठीबाई कॉलेज में मिला। आई वाज अबाउट टू से, क्योंकि मिठीबाई में बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत हैं वहाँ पे। हाँ। तो मैंने सुना है मिठीबाई में, ओके विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिठीबाई અને બધા મારા ગુજરાતી સાથીઓ, मैंने सुना है कि मिठीबाई में एक बहुत पावरफुल गुजराती कार्टेल है जो थिएटर, फिल्म, एडवर्टाइजिंग, इंटर कॉलेज एक्टिविटीज वो सब करता है। अब आप मिठीबाई में थे और अब आप ऐसी पोजीशन पर है जहां मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मिठीबाई ना બધા छोकरा छोकरीઓ, कितना पावरफुल कार्टेल है? आई वुड से ऐसा कार्टेल जब मैं कॉलेज ज्वाइन हुआ तब था नहीं। ओके। ऑफ कोर्स गुजराती थिएटर था, मराठी थिएटर भी था, और हिंदी भी उतना ही पावरफुल था। सीरियसली? तो और इंग्लिश भी। तो फर्स्ट ईयर में जब मैंने एक्चुअली शुरू किया तो मैंने चारों लैंग्वेजेस में ऑडिशंस दी और मुझे चारों लैंग्वेजेस में चारों प्लेस में कास्ट किया गया। तो आप सोचिए कि इन द फर्स्ट ईयर इन कॉलेज, इन फर्स्ट ईयर ऑफ कोर्स सीनियर कॉलेज, आई वाज डूइंग प्लेज इन एवरी लैंग्वेज। कूल। तो ये पावर थी कॉलेज की। एंड आपकी? और आपकी? हाँ, नहीं, तो मेरी तो वाज आउट ऑफ एक इंटरेस्ट था और देखना था कि मैं क्या, मेरा वोकेशन क्या होगा। बिकॉज मैं जानता था कि डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनूंगा। म्हणजे घर में बिल्कुल थिएटर फिल्मों का बैकग्राउंड नहीं है? काहीच नहीं। मम्मी पापा भाऊ बहन कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है? काहीच नहीं जितुराज। तो फिर घर में ऑब्जेक्शन, लाइक मैं पर्सनल आईना, खुद का आईना होता है। मेरे को जब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने उठाकर रेडियो पर डाला तो माय फैमिली वाज टोटली अपोज कि बॉलीवुड शॉलीवुड वगैरह कुछ करना नहीं, अच्छा खासा सेल जॉब है वो करो। तर यू बिलोंग टू अ टिपिकल मुंबई फैमिली, घर में से कोई विरोध नहीं हुआ कि क्या है फिल्में कर नहीं, मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बचपन से मेरे पेरेंट्स, उनको सिनेमा देखने का बहुत एक इंटरेस्ट था। तो हर हफ्ते में सिनेमा होता ही था। ओके। और ऑब्वियसली मैं उस फिल्म में वो मुझे ले जाते थे। तो मेरा सिनेमा, थिएटर, एग्जीबिशंस, आर्ट, ये सब देखने का जो एक माहौल है, ये हमेशा रहा है बचपन से। तो जब मैंने पहली बार मेरे माता पिता से कहा कि मैं अब एक्टिंग एज अ करियर सोच रहा हूँ, सो द इमीडिएट रिस्पॉन्स इज एक्सीलेंट। क्या बात है। ट्राई इट। हाउ लकी। एंड ट्राई इट, इफ यू सक्सीड ग्रेट, बट इफ यू डोंट, एटलीस्ट यू ट्राइड। हाउ कूल। ऐसे होने चाहिए यार पेरेंट्स। कोई ऐसे पेरेंट्स आज भी बनाओ। आशुतोष उस जनरेशन को बिलोंग करता है जहां पर इस तरह के पेरेंट्स बहुत विरला मिलते थे, बट आशु वाज लकी। एंड कितना बड़ा ब्रांड हो गया आशुतोष गोवारिकर, बाप रे। व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब मैंने किसी मुंबई में पले बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से बात करी थी? आई डोंट रिमेंबर। आशुतोष, सारे जो मुंबई में पले बड़े बच्चे हैं, इवन हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में, ये इंटरव्यू देखेंगे हमारे मिर्ची प्लस पर, गाना पर सुनेंगे 98.3 पर। कैसे होता है वो, क्या आपने सब किया है? एक्टिंग, डायरेक्टिंग, राइटिंग, प्रोडक्शन। कैसे, व्हाट इज द डिफरेंस? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है? मुझे लगता है चारों पहलू बहुत मुश्किल है। ओके। राइटिंग तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन राइटिंग कैसा है कि आपको पेपर पेन लेकर बैठना पड़ता है और आपको लिखना पड़ता है। अच्छा या बुरा वो दूसरी बात है, लेकिन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। एंड उसी लिखने से उससे एक प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। एंड फाइनली यू अराइव ऑन समथिंग जो आपको लगता है कि ये मेरा राइटिंग अब मुझे अच्छा लगने लगा है। एंड यू स्टार्ट शेयरिंग इट विद पीपल। सो आई थिंक राइटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, एंड उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी फिल्म का या क्रिएटिव फील्ड का फाउंडेशन राइटिंग है, वो राइटिंग है। तो आप पेंटर को भी अगर आप पूछेंगे तो पहले ये कहेगा कि मैं सब्जेक्ट ढूंढ रहा हूँ कि इस बार अब मैं पेंटिंग क्या बनाऊं। तो वो सब्जेक्ट जो ढूंढ रहा है वो राइटिंग है। वाह वाह, व्हाट अ वंडरफुल। बहुत पावरफुल एंड बहुत सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हो गए आप। आई मस्ट ऐड हियर, मराठी शख्स जो हैं वो पैसे बनाने में ऐसे मानते हैं कि बहुत ज्यादा होशियार नहीं होता। आप मराठी फैमिलीज में पले बड़े बच्चे हैं तो आपके बुनियादी दोस्त मराठी रहे होंगे। हाँ। अच्छा खासा पैसे बनाने वाली ट्रिप आपने ले ली प्रोडक्शन हाउस में। कैसे कर पाए? काश उतनी मैं कर पाता। एक्चुअली ये अच्छा आपने पॉइंट निकाला है कि 20 साल में मुझे कम से कम 20 फिल्में बनानी चाहिए थी।
वाओ, लेकिन मैं उतनी नहीं कर पाया कूल। क्योंकि हमारा फोकस यही रहा कि जो फिल्में मैं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वही हम प्रोड्यूस करेंगे। ओ, लेकिन अब 20वें साल में अब हमने डिसीजन लिया है कि हमको अब एक्सपांड करना है, कूल। और इसको दिमाग में रख के हमने एक फिल्म प्रोड्यूस की अभी पिछले 2 साल पहले, जिसका नाम है तुलसीदास जूनियर। और वो एक डायरेक्टर के साथ हमने उसको हायर किया, उसी की स्क्रिप्ट थी, उसके साथ हमने बनाई। एंड पैंडेमिक के टाइम आई तो हमको इतना थिएट्रिकल उसका एक मिला नहीं, लेकिन हमको एक खुशी इस बात की कि हमको 2 नेशनल अवार्ड मिले उस फिल्म के लिए, वाओ, एज बेस्ट हिंदी फिल्म एंड बेस्ट चाइल्ड एक्टर। क्या बात है। सो वो हमारी पहली फिल्म है जो हमने बाहर के डायरेक्टर के साथ हु वाज द चाइल्ड उसमें? बुद्धदेव, हिज नेम इज वरुण बुद्धदेव। वरुण। तो ये किसी ओटीटी प्लॅटफॉर्म पर है जो सुन रहे हैं? अभी है, नेटफ्लिक्स पे है। प्लीज वॉच द फिल्म मुंबई। आणि बट आशुतोष, आप बुनियादी तौर पर एक्टर हैं, बहुत सारी एक्टिंग करी है। इनफैक्ट दीज डेज भी आपके सीआईडी की कालापानी की बहुत बातें हो रही हैं। हाँ। तो वो एक्टर टोटली गायब हो गया या अभी नहीं करेंगे? क्योंकि अभी कई सालों के बाद तो देख रहे हैं हम लोग कालापानी वगैरह में, बट वो कहाँ गया एक्टर? एक्चुअली डायरेक्शन की दुकान खोली ना तो मैंने एक्टिंग की बंद कर दी थी। सिंपल रीजन यही है कि डायरेक्टिंग इतना मुश्किल काम है कि उस पर फोकस करना और सारे पहलुओं को दिमाग में रख के आपको एक कहानी बतानी पड़ती है। सो फोकस हैज टू ओनली बी दैट। तो एक्टिंग अगर मुझे कुछ अच्छी स्क्रिप्ट गैप में अगर मिलती है, जब मैं 2 फिल्मों के बीच में हूँ और अगर वो रोल मुझे अच्छा लगता है तो मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने वेंटिलेटर की मराठी में, बराबर, कालापानी नेटफ्लिक्स पे आई अभी, बहुत पावरफुल। और अभी मैंने एक दूसरा शो किया सोनी लिव के लिए जिसका नाम है मानवत मर्डर्स। कूल। तो इन गैप्स आई विल कीप डूइंग एक्टिंग। व्हाट हैपेंड टू सीआईडी? सीआईडी वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एक्चुअली। 2 साल मैंने किया था, और वो इनफैक्ट सीआईडी ऐसा शो है कि वो एक्टिंग करते करते उसके मेकअप रूम्स में मैं एक स्क्रिप्ट लिखा करता था मेरे असिस्टेंट्स के साथ। वो स्क्रिप्ट थी लगान। गुड लॉर्ड जितुराज, मुझसे ये सवाल निकला। तो लगान का जन्म सीआईडी के सेट पर हुआ था? एंड काफी सारे जो दूसरी मैं वो करके एक सीरीज कर रहा था तभी एज एन एक्टर, उसके सेट पे भी ये होता था। तो आई वाज कॉन्स्टेंटली राइटिंग माय नेक्स्ट फिल्म दैट आई वांटेड टू मेक, व्हिच हैपेंड टू बी लगान। अब 20 सालों में जिन फिल्मों से आपका नाम प्रखरता से जुड़ा है उसमें लगान है, स्वदेश है, मोहनजोदारो है, जोधा अकबर है, और भी हैं। आप में बसा हुआ जो प्रोड्यूसर है, वो सबसे ज्यादा गुस्सा इन 20 सालों में कब हुआ था और कौन से एक्टर पर हुआ था? यू कैन से जीतुराज, शट अप नहीं बताना। नहीं जीतुराज, आई वोंट से शट अप टू यू। ये वो नहीं बोलेंगे क्योंकि साजिद खान को उन्होंने शट अप बोला। I'll come to that later. नहीं, I don't think I've been ever upset with any of my actors or any of my technicians or HODs, because मुझे लगता है कि हर एक के साथ काम करना, बिकॉज ये इतना बड़ा क्रिएटिव प्रोसेस है, हर एक की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हर एक को ये लगना चाहिए कि उसकी खुद की फिल्म है, तो वो फीलिंग क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है एज अ प्रोड्यूसर। एंड ये जब मैं एज अ प्रोड्यूसर कह रहा हूँ तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर मेरी पत्नी सुनीता, अगर वो हाँ नहीं कहती तो मैं प्रोडक्शन हाउस कभी लॉन्च नहीं करता। ओह, सो इट्स ओनली आफ्टर सुनीता सेड कि yes, okay, she will handle production, that is when we started Ashutosh Gowarikar so Productions. that is the exact definition of better half. It is absolutely. And obviously the first script is always read by her. Everything about the script पहले सुनीता करती है। स्क्रिप्ट को पढ़ना, उसको अप्रूव करना या उसको सजेशंस देना या बजटिंग करना, और फिर सेट पे उसका टू डिलीवर द फिल्म विद इन बजट। आपके जो आर्डेंट फैंस हैं वो बहुत सारी चीजें जानते हैं आपके बारे में, क्योंकि आपके एक फैन ने, तो मेरी ऐसी एक रवायत है आशुतोष, मैं जब किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करने वाला होता हूं तो मैं लिस्ट फ्रेंड से गुफ्तगू करता हूं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, और पूछता हूं कुछ सवाल, जिसमें से एक सवाल ये था कि आशुतोष से उनकी पत्नी के बारे में जरूर सवाल पूछना। मैंने कहा पत्नी के बारे में सवाल आएगा ही, बट इतना क्या है? तो उन्होंने उनके पत्नी का उनके फिल्मों में बहुत लेना देना है। तो यू जस्ट टोल्ड मी दैट। यस, बिल्कुल सही है। तो यानी अगर मेरे को कोई फिल्म बनवानी है आशुतोष के पास, इफ आई एम अ राइटर, मेरे को पहले सुनीता भाभी को जाकर मिलना पड़ेगा। डेफिनेटली,
डेफिनेटली हाँ, हाँ because सुनीता आई एम कमिंग। मैं एक स्क्रिप्ट लेकर आ रहा हूँ, प्लीज आशुतोष तक मेरा पहला पहुंचा देना। तो व्हाट गोज इनटू द प्रोसेस, यानी कोई फिल्म जब बनवानी है या एक्सेप्ट करनी है आशुतोष ने, इन 20 सालों में आपके अनुभव बड़े पुख्ता हुए होंगे। हाँ। व्हाट गोज के ये फिल्म चल जाएगी टिकट खिड़की पर? सी अनुभव पुख्ता हुए होंगे, ये बात सच है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हर फिल्म के साथ आपका नया अनुभव बनता है। ओके, जो आप फिल्म बना रहे हो उसके लिए उसका कुछ फायदा नहीं होता, बिकॉज ये Seriously? नई फिल्म हाँ। ये खुद एक नया अनुभव है। सो पिछला सक्सेस नीड नॉट बी रेप्लिकेटेड। Need not, or even the failure. ओह, Sometimes even failure हाँ, cannot affect your next film. वाओ, So you are हर फिल्म के लिए, एटलीस्ट ये मेरा मानना है कि हर फिल्म के लिए आप रीसेट हो जाते हो टू जीरो। मैं तो भूल जाता हूँ कि पिछली पिक्चर मेरी चली है या नहीं चली है, बिकॉज दैट इफेक्ट्स माई ट्रीटमेंट ऑफ द न्यू फिल्म दैट आई एम मेकिंग। कूल। तो वो एक दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। मेरे को हमेशा एक सवाल डिस्टर्ब किया आशुतोष, कि हम जानते हैं आमिर खान बहुत बड़े फैमिली परिवार से हैं, उनकी बहुत सारी फिल्में थी। क्या वजह रही होगी कि आमिर ने आशुतोष को लगान के लिए बतौर एक हिदायतकार के, एक डायरेक्टर के चयनित किया? ये दोस्ती थी, कोई रिसर्च था, क्या था? नहीं, एक्चुअली बाजी जब हमने की थी ना, हाँ। वो हमारी पहली फिल्म थी आमिर Okay. की और मेरी। बाजी की भी स्क्रिप्ट उसे बहुत पसंद आई थी। ओके, एंड आमिर कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी अच्छा टेक्नीशियन हो, कितना भी बड़ा प्रोड्यूसर हो, जब तक स्क्रिप्ट करेक्ट नहीं है, उसको पसंद नहीं आती है, वो कभी हाँ नहीं बोलता। सो फॉर हिम द स्क्रिप्ट इज एवरीथिंग। ओके, तो इवन इन केस ऑफ लगान उसको स्क्रिप्ट पसंद आई, और जब स्क्रिप्ट पसंद आई, फिर उसको जब मेरा जो आइडिया एंड विजन था उस स्क्रिप्ट को पर्दे पर लाने के लिए, वो विजन उसे पसंद आया और फिर उसने हाँ कहा। कितना बड़ा स्टार कास्ट था यार लगान का। परेशान नहीं हुए आप वो फिल्म बनाते हुए? क्या क्या नहीं था, यानी एक हिंदुस्तानी सिनेमा में जो भी उस समय चल रहा था वो नहीं था लगान में। करेक्ट। यानी उस समय का जितना सिनेमा था उसको रीडिफाइन करके गया लगान। आज व्हेन यू लुक बैक एट लगान, आई विल कम टू योर फर्स्ट फिल्म, उसके बाद क्या लगता है कि लगान में क्या सही हुआ था? जब फिल्म चल जाती है ना, हाँ। और फिल्म जब अपील करती है, हाँ, तो मेरे हिसाब से सब कुछ सही लग गया। ठीक है, से तेरा अबाउट लगान। हाँ, इट इज नॉट वन थिंग। अब ये नहीं कह सकते कि एक्टर्स का परफॉर्मेंस अच्छा था, या म्यूजिक अच्छा था, या कॉस्ट्यूम्स अच्छे थे, लोकेशंस कमाल थे, या कोरियोग्राफी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म। यस। एंड इसलिए जब लोग कहते हैं कि मैंने ये फिल्म बना दी, वो बना दी इज रॉन्ग। यू सपोज टू से फिल्म बन गई, वाओ। बिकॉज आप बना नहीं सकते। हाँ, हाँ, अच्छी फिल्म बन जाती है। वाओ। यू नो, एनीवन हु क्लेम्स कि मैंने फिल्म अच्छी बनाई, दैट्स नॉट द, इट्स नॉट ट्रू। जब स्क्रिप्ट टेबल पर गई थी तभी नाम लगान था या लगान बाद में नाम आया? नहीं, इंसेप्शन से लगान था। वो लगान ही था। हाँ, डे वन से लगान था। क्योंकि लगान चल गई, इसके बाद जब प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया, तो उसके बाद जो पहली फिल्म बनी जिसका नाम स्वदेश था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस यस, बिल्कुल। तो चूंकि हिंदुस्तानियत पर एक फिल्म चल गई थी, इसलिए पहली फिल्म अगेन स्वदेश थी, या स्वदेश की अपनी वजह थी? स्वदेश की अपनी वजह थी, बिकॉज उस वक्त मुझे एक तो इसका जो थीम था वो देशभक्ति का नहीं था, वो राष्ट्रवाद पे था। वाओ। कि किस तरह से हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। और मुझे उस समय जो स्वदेश के इश्यूज हैं वो तभी बहुत मन में खल रहे थे, रेलेवेंट थे। हाँ, तो मुझे बहुत ज़रूरी था मुझे वो कहानी कहना। तो ये कहानी एक्चुअली एमजी सत्या ने लिखी थी। हाँ, हमने फिर इसको अडेप्ट किया फिल्म में। हाँ, इसका पूरा स्क्रीन प्ले किया, और उसमें ऐसे एस्पेक्ट्स मुझे डालने थे जिससे, बिकॉज एक ही मौका मिलेगा राष्ट्रवाद की बात करने के लिए। उसके बाद मैंने राष्ट्रवाद पे कभी फिल्म नहीं बनाई दूसरी। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर प्लेगिंग द कंट्री, वो ऐसी कौन सी अड़चने हैं, कौन सी कठिनाइयाँ हैं, उन सबको दिमाग में रखते हुए वो स्क्रिप्ट बनी थी। और इसलिए मोहन भार्गव का किस तरह से ये सब देखना, ये सब अनुभव करना देश में आगे, और फिर कहना कि नहीं, मुझे यहाँ पे रह के कुछ करना है। एंड शाहरुख अग्रीड रेडीली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे था? कैन वी, क्योंकि 20 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं आशुतोष गोवारिकर के प्रोडक्शन हाउस के 20 साल की पहली फिल्म स्वदेश, और पहली फिल्म में शाहरुख खान को कौन लेता है यार? एक तो महंगा कलाकार है, एंड शाहरुख खान है, आपने लिया, फिल्म कामयाब हो गई। क्या था वो पहली मीटिंग जब शाहरुख खान को कहा कि स्वदेश में शाहरुख आप कर रहे हैं रोल?
शाहरुख और मैं एक्चुअली हम को एक्टर्स रह चुके हैं हाँ इन सर्कस, फिर कभी ना, Right. चमत्कार। तो हमारा एक ट्यूनिंग हमेशा इस को एक्टर्स था। कूल लेकिन इसके साथ साथ शाहरुख को एक आइडिया थी कि मुझ में डायरेक्टिंग करने की एक हुनर है और मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ। हाँ तो हमेशा ये था कि तू कब बनेगा डायरेक्टर और क्या होगा। सीरियसली तो जब लगान बन गई, हाँ उसके बाद जब मैंने उसे अप्रोच किया कि ये इस तरह की इस किस्म की फिल्म है, तो शाहरुख वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज एक तो उसे लगान भी पसंद आ गई थी। लगान की फर्स्ट प्रीव्यू जो हमने किया उसमें शाहरुख और मैं बगल बगल में बैठ के हमने देखी, वाओ तो ही वॉज वेरी मूव बाय द फिल्म। तो जब स्वदेश ऑफर की तो उसे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी और उसने इमीडिएटली हाँ कहा। आप सारे बड़े एक्टर्स को ही लेकर फिल्म बनवाते हैं ना आशुतोष? आमिर, ऋतिक रोशन, अब शाहरुख खान, हीरोइंस भी बहुत बड़ी। हीरोइंस उतनी बड़ी नहीं होती फिल्म तक, बाद में बड़ी हो जाती हैं। ऐश्वर्या थी। हाँ, वो क्या फॉर्मूला क्या है? क्यों बड़े बड़े एक्टर्स के साथ ही क्यों फिल्म बनवाते हैं? एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है वो, मेरे केस में वो हो गया वैसे। ओके कहानी की जो रिक्वायरमेंट है और कहानी का जो बजट है, सिंपल रूल है, आपका बजट अगर बड़ा है तो आपको स्टार आपकी फिल्म में होना जरूरी है। राइट बिकॉज बिना स्टार आप बना नहीं सकते, आपको पैसा ही नहीं मिलेगा वो पिक्चर बनाने के लिए। अगर आपकी बहुत छोटी फिल्म है तो शायद फिर आप वो रिस्क ले सकते हैं जिसमें आप नए एक्टर्स को लेकर आप पिक्चर बना सकते हो। अच्छा जैसे वॉचर राशि में हरमन बवेजा वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट, उसके साथ मैंने की। और प्रियंका तो तभी वाज अ नोन एक्ट्रेस एंड ऑलरेडी हैड गिवन अ लॉट ऑफ हिट्स। तो आई वोंट से शी वाज न्यू, बट हरमन वाज न्यू। तो इट्स ऑलवेज उस रोल को, उस कहानी को कौन सूट करता है। कूल। लेकिन अगर मैं कल जाके बड़ी हिस्टोरिकल वापस प्लान करता हूं तो मुझे स्टार के पास जाना ही पड़ेगा। सारी फिल्में आपकी सीक्वल बन सकती है ना? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेट्स नेम द फिल्म। ओके मैं तो लगान से ही शुरू करूंगा। दो लगान उनकी फिल्में थी, आई थिंक ही वाज द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वो नहीं था। तो लगान का सीक्वल बन सकता है? बन सकता है। स्वदेश का तो 100% बन सकता है बॉस। बन सकता है। हाँ जोधा अकबर का तो सीक्वल का सीक्वल, उसके बाद क्या बोलते हैं आफ्टर सीक्वल, क्या बोलते हैं? सीक्वल यानी कैन बी अ थर्ड। हाँ, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अभी तक बन सकती है। वो सब मतलब जोधा अकबर थका देगी सीक्वल्स में। यस यस। बट आई टेल यू, मैं सीक्वल्स में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एक पार्ट बना के आपको छोड़ देना चाहिए। ओके मुझे लगता है कि वो जो समय है जो आपको सीक्वल बनाने में आप लगाने वाले हो, वो नई फिल्म बनाओ, नई फिल्म, नई दुनिया क्रिएट करो। क्रिएट अ न्यू चैलेंज, बिकॉज अदरवाइज सीक्वल यूजुअली इज, अनलेस आपकी फिल्म ऐसी है जो हाईली एंटरटेनिंग फिल्म है एंड जिसका सीक्वल बना के ऑडियंस विल गेट मोर एक्साइटेड एंड कम फॉर इट बिकॉज ऑफ द एंटरटेनमेंट क्वोशंट ऑफ इट। और मेरी फिल्म में एंटरटेनमेंट तो होती है, लेकिन आई लाइक टू गिव सम काइंड ऑफ मैसेज इन द फिल्म। वेरी पावरफुल। तो नेसेसरी नहीं है कि हर फिल्म मेरी बॉक्स ऑफिस बोनांजा हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट दैट यू हैव टू डू। आशुतोष कभी रोहित शेट्टी जैसी, सॉरी रोहित, आई लाइक यू, मेरे को रोहित शेट्टी बहुत पसंद आता है, वो फिल्में भी चली हैं। वो आशुतोष गोवारिकर कभी रोहित शेट्टी जैसी फिल्म बनाया, गाड़ियां वाड़ियां उड़ रही है, शेयर्स एंड क्या अजय देवगन कॉमेडी कर रहे हैं, करीना कपूर लड़ाई कर रही है गोवा के बीच में, ऐसी फिल्म बनवाते हुए मैं आशुतोष की कल्पना कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज आई लाइक दैट जॉनरा एंड आई थिंक रोहित हैंडल्स दैट वेरी वेल। इनफैक्ट मेरी जो सेकंड फिल्म थी बाजी, was an action film. Okay. Of course उसमें गाड़ियाँ नहीं उड़ाई थी मैंने, लेकिन I think even to make a real एक थ्रिलर बनाना, एक्शन थ्रिलर, बहुत ही मुश्किल काम है। Cool. बिकॉज आपका वो कैरेक्टराइजेशन, आपका थ्रिल एवरी 15 मिनट्स आपको कुछ एक थ्रिलिंग ट्विस्ट एंड टर्न देना पड़ता है। Right. तो बाजी के बाद मैंने नहीं बनाई है एंड अगर मौका मिला है 100% आई वुड लाइक टू मेक। फायर शॉट क्वेश्चन बोलते हैं ना, वैसे जीतू राज का सवाल है अभी। अच्छा। आपकी 20 सालों की सारी फिल्मों के नाम इन द सेम ऑर्डर, म्हणजे स्वदेश से लेकर आखिरी फिल्म तक इन द सेम ऑर्डर। ओके, देखें आप ले सकते हैं क्या? मेरी इतनी फिल्म नहीं, फिर भी मैं बोल देता हूँ। स्वदेश, जोधा अकबर, वॉचर राशि, खेले हम जी जान से, एवरेस्ट, मोहनजोदारो और पानीपत एंड तुलसीदास जूनियर। हाँ, अब मोहनजोदारो के बाद कहीं ऐसे लगा क्या आशुतोष की फिल्में देखकर कि शायद आशुतोष जो कर रहा है वो रेलेवेंट नो मोर है विद द चेंज ऑफ ऑडियंस? क्योंकि आई थिंक मोहनजोदारो तक इंस्टाग्राम, एक्स वगैरह हमारी जिंदगी में बहुत आ गया था। तो क्या ऐसे लगा कि ये अब
इस तरह की फिल्में रेलेवेंट नहीं है? नहीं, मुझे वो नहीं लगा, मुझे लगा मोहनजोदारो में मेरी स्क्रिप्ट कमजोर पड़ गई। ओके, आई मीन ऑफ कोर्स जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मुझे लगा था ये बेस्ट स्क्रिप्ट है, राइट। इसलिए हमने वो बनाई, इसलिए सबने उसको हाँ कहा, और यू नो आई गॉट द फंड्स, आई गॉट द एक्टर्स, सब हमने किया। लेकिन अब जब फिल्म चली नहीं तो मुझे लगता है कि उसका मेन ड्रॉबैक वो स्क्रिप्ट थी। ओके, तो हालांकि वो मेरी फेवरेट फिल्म, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म इज मोहनजोदारो, Okay. बिकॉज वो दुनिया ही कंप्लीट अलग है, एंड यू हैव टू इमेजिन रियली 2500 BC। उफ, बट उससे मुझे उस स्क्रिप्ट की वजह से मुझे और बहुत सीखने को मिला। एंड यू आर राइट, व्यूइंग ट्रेंड्स हैव चेंज्ड, बिग टाइम। विच मीन्स ऑडियंसेस के पास पेशेंस नहीं है बिल्कुल नहीं, टू सी अ लॉन्ग फिल्म। राइट। बट वो भी सच नहीं है, बिकॉज अभी पिछले 3-4 महीने में लंबी लंबी फिल्में रिलीज हुई हैं और चली हैं, ओके, और लंबी फिल्में आ भी रही हैं। ओके, अल्टीमेटली व्यूइंग एक्सपीरियंस कितना फास्ट है, कितना तेज है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। कैन वी ऑल्सो टच ऑन पानीपत? या पानीपत के साथ क्या हुआ? सो पानीपत एक एपिक वॉर जॉनर था, और मुझे हमेशा लगता था कि किस तरह से मराठास यहाँ से पुणे से निकले, और उनको जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि ये जो इन्वेडर्स आ रहे हैं, जो अब्दाली नाम का इन्वेडर आ रहा है, उसको रोकना ज़रूरी है। भले ही हमें पूना या हमारे प्रांत में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अगर आएंगे तो हमारे सारे देश को फ़र्क पड़ सकता है। तो उसे रोकने के लिए 1000 किलोमीटर चल के गए पानीपत तक। तो वो क्यों हुई लड़ाई, और उसमें हम हार गए, लेकिन हम कैसे लड़े ये देखना ज़रूरी था। तो मुझे लगा भले ही हम हारे हों, और ऐसे हमें लगता है कि ही हरलेली गाथा है। मुझे कई लोगों ने पूछा कि आशुतोष आपण ते युद्ध हरलो होतो, म्हणून नाही बनवलं म्हणून तुला का दाखवायचे, हाँ. युद्ध तुला हरलेलं का बघायचं? तो मैंने कहा कि हारे जरूर, लेकिन लड़े कैसे वो देखना जरूरी है। Cool. एंड मुझे एक मौका मिल रहा है टू पुट दैट ऑन रिकॉर्ड, पुट दैट ऑन अकाउंट के तीसरा बैटल पानीपत यानी एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो वो मैंने क्रिएट किया। कई बार आशुतोष, मेरे को लगता है, जो मेरे अंदर जो व्यूअर बसा है हाँ. जो आशुतोष की फिल्मों का फैन है, कि मोहनजोदारो आणि पानीपत दोनों फिल्में अगर आज के दौर में बतौर OTT सीरीज के बनवाई जाएं या बनवाई जाती तो मे भी चलती। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? दोनों, मोहनजोदारो ऑल्सो एंड पानीपत ऑल्सो। ये इंटरेस्टिंग थॉट है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, और ये मोहनजोदारो को अप्लाई हो सकता है जीतूराज, ओके, बिकॉज एक तो मुझे वो स्क्रिप्ट करेक्ट करने का मौका मिलेगा, हाँ, यस, और उसमें बहुत बड़ी कहानी है एक्चुअली। राइट। हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये लोग कैसे रहते थे, ये कैसे शहर बने इतने सारे, आज भी यहाँ पे लोथल, राखीगढ़ी, अपना हड़प्पा के शहर कैसे बसे, ये देखने के लिए वेब सीरीज का जो फॉर्मेट है शायद इसको अच्छा हो सकता है। तो एक्चुअली यू गिवन मी एन आइडिया नाउ। अगर मोहनजोदारो पर OTT बनती है, you know where the idea was born. Yeah, I will say thank you to you on screen. No, and we'll wish you all the best because ये हमारी कहानी है। Like I believe in स्वदेशी। जितने अपने आप को बोलता है मैं देसी तमका लेकर घूमता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है। आशुतोष, कई उभरते हुए एक्टर्स, डायरेक्टर्स, एवरीबडी लिसन्स टू यू, वो आइडेंटिफाई करते हैं। आप में एक बहुत उम्दा एक्टर बसा है। डू यू थिंक कि आप सिर्फ एक्टिंग करते रहते तो चल जाता, या ये जो डाइवर्सिफिकेशन किया एक्टिंग से आपने, वो जरूरी था आप में बसे हुए इंसान के लिए? नहीं, बहुत जरूरी था। Okay. बहुत जरूरी था, बिकॉज कहानी कहना यानी डायरेक्शन करना, ये सबसे बड़ा क्रिएटिव काम है। Cool. ये आपको एक बहुत बड़ी टीम को साथ में लेकर, सबको एक कंडक्टर की तरह आपको इंफॉर्मेशन देके, उनसे उनका टैलेंट लेके आपको कहानी बतानी पड़ती है। वाह। सो इट्स क्वाइट अ ब्रॉड टास्क, एंड इसमें एक सुख है, एक समाधान मिलता है जब फिल्म आपकी पसंद आती है। मुझे लगता है कि जब मोहनजोदारो और पानीपत भले ही बॉक्स ऑफिस पे इतनी ना चली हो, लेकिन बहुत करीबी वो फिल्म मुझे दोनों लगती है। वाह। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट मुझे मौका तो मिला वो फिल्में बनाने का। He enjoys the thought movement. And आशुतोष ने बहुत कम लोग होंगे जो जावेद अख्तर जैसे कड़क लेजेंड एंड अला रखा रहमान जैसे कड़क लेजेंड, कई लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, बट आपने एक आध दो फिल्मों को छोड़कर आई थिंक उनको सारी फिल्मों में इस्तेमाल किया है। जावेद साहब ने लिखा है, रहमान ने कंपोज किया है। जावेद साहब ने तो सारी फिल्में की, सारी फिल्में की। हाँ। रहमान को मुझे
जोधा अकबर के बाद थोड़ा सा गैप लेना पड़ा, राइट। क्योंकि उसे हॉलीवुड से ऑफर्स आ गए थे, स्लम डॉग मिलियनेयर के बाद ऑफर्स आए थे, एंड बादशाह राशि में मैं तभी रहमान को चाह रहा था एज कंपोजर, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो आज भी मैं कभी कभी रहमान से कहता हूँ कि आपको ऑस्कर मिले उसके लिए आपको मेरा शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई अलाउड यू टू गो टू हॉलीवुड। तो दैट्स द ओनली 2 फिल्म्स, बादशाह राशि एंड खेले हम। हाउ डू यू कम्युनिकेट? तो मैंने रहमान का इंटरव्यू किया है, माय मोली उम्मीद तेरे में सर कोई जानता है, एक हाथ 2 ओकेजन्स में। ही इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स टू इंटरव्यू। तो आप जब उनसे गुफ्तगू करते हैं तो वो क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? वो कितने डिफिकल्ट गाने बनवाए हैं उन्होंने आपके लिए। हाउ डू यू कम्युनिकेट विद रहमान? आई थिंक विद रहमान इट्स, देखिए एक तो बहुत शार्प है वो, एंड बहुत ही इमीडिएट बात की जो तय मुद्दा है उसे इमीडिएटली समझ में आता है, ओके। कौन सी भी लैंग्वेज में आपका है उससे। स्क्रिप्ट के जरिए जब आप सिचुएशन बताते हैं तो ही ग्रैप्स द आइडिया इमीडिएटली, और वो उसको म्यूजिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसे आइडियाज़ एंड एक क्या कहते हैं क्रिएटिविटी में बहुत हेल्प कर जाता है। cool. वक्त लगता है, बिकॉज अल्टीमेटली वो यू नो ही इज केटरिंग टू यू, राइट। उसका खुद का एल्बम नहीं बना रहा वो आपकी फिल्म, आपकी आइडिया, आपके विजन को आपके फिल्म के माध्यम से वो बताना चाह रहा है। वाह। तो डेफिनेटली उसे वो उतना समय लगता है, और उतना समय उसे देना चाहिए मुझे लगता है। cool. कोई अगर सारी फिल्मों में से 20 सालों में बनवाई हुई, मैं बोलूं कि आज के इंस्टाग्राम जनरेशन के लिए, क्योंकि आजकल छोटे छोटे सीन्स वायरल हो जाते हैं, फिल्म बनवाते हुए कोई एक डायलॉग वायरल हो जाता है, फिल्म कंट्रोवर्सी में फंस जाती है, कोई फिल्म वापस बनवानी है आज के इंस्टाग्रामर्स के जनरेशन के लिए, तो वो कौन सी फिल्म होगी? मोहनजोदारो। क्यों? एक तो मुझे स्क्रिप्ट करेक्ट करनी है That is the main point. Okay. और दूसरा इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग स्टोरी। Okay. तो वही उसी स्टोरी को मैं इंस्टाग्रामेबल बना सकता हूँ अब, Wow. बिकॉज ऑफ दीज इयर्स ऑफ वेयर आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट। समटाइम्स जो चलता है वो आपका नहीं रहता, वो ऑडियंस का हो जाता है। Cool. सो because then audience starts reacting to it and audience embraces it, audience interpret भी करती है आपकी फिल्मों को। लेकिन आपकी जो नहीं चलती है वो बेचारी अकेली कोने में आपके घर के एक कोने में पड़ी हुई होती है, इंतजार कर रही है। हाँ, तो वो मेरे लिए मोहन जो है, इंस्टाग्राम के लिए भी बनेगी, ओटीटी के लिए भी बनेगी, मोहनजोदड़ो, इंतजार करो। 20 सालों की सबसे बड़ी कामयाबी और 20 सालों की सबसे बड़ी हार अगर पूछूं, इफ इट इज नॉट वेरी डिस्टर्बिंग। नहीं 20 साल की सबसे बड़ी कामयाबी मतलब मैं कहूँगा सारी फिल्में। ओके। ये एक चीज़ कि आपको इतनी फिल्में बनाने का मौका मिलना, आपको उसके लिए पैसा खड़ा करना, एक्टर्स को उनके इन्वॉल्वमेंट का एक एडवांटेज मिलना, ये मुझे लगता है बहुत लकी हूँ मैं। Cool. तो आई वुड से ऑल द फिल्म्स। एंड सबसे इन 20 सालों की सबसे बड़ी परेशानी एज अ प्रोड्यूसर? कि मैंने 20 सालों में 20 फिल्में बनानी चाहिए थी, उतनी नहीं बनाई। तो आई थिंक आई वुड से दैट इज़ माई बिगेस्ट विच आई वांट टू करेक्ट नाउ, बिकॉज अगले 20 साल में मुझे अभी वेब सीरीज़ भी बनानी है, टेलीविजन सीरियल्स बनानी है, डॉक्यूमेंट्रीज भी करनी है, ऑडियो बुक्स भी करनी है। वाओ। सो आई एम एक्सपैंडिंग मराठी सिनेमा, आई वांट टू डू। यू जस्ट आंसर्ड माय क्वेश्चन। मैं पूछने वाला था, कहीं आपके मराठी फैंस बहुत गुस्सा है आपसे? मराठी सिनेमा जितनी बनानी चाहिए थी आशुतोष ने उतने नहीं बनवाए, या सीरियल्स भी नहीं बनवाए? या नाही, याचं कारण फक्त बजेट रिलेटेड आहे। मला खूप वर्षापासून बनायचं होतं मराठी, लेकिन मुझे वो मौका इसलिए नहीं मिला कि मराठी मार्केट को समझकर उस मार्केट के लिए फिल्म बनाना ये बहुत ही अलग पहलू है। जब आप हिंदी फिल्म बनाते हैं तो आपका दायरा बहुत विस्तारित होता है। Cool. आपको ऐसी फिल्म बनानी है जो आसाम में भी पसंद आए, हरियाणा में भी पसंद आए, केरल में भी पसंद आए। Right. तो इट्स अल्टीमेट कॉन्कॉक्शन दैट अ हिंदी फिल्म मेकर इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कि हाउ डू आई अपील टू ऑल मेन स्ट्रीम कमर्शियल। आई एम सेइंग मराठी में आते ही वो महाराष्ट्र ऑल्सो इज अ ह्यूज टेरिटरी। आप जब मराठी में फिल्म बनाते हो तो इट्स नॉट जस्ट फॉर मुंबई या पुणे, वो आपको उस्मानाबाद में भी पसंद आनी चाहिए, नंदुरबार में भी पसंद आनी चाहिए, लातूर में पसंद आनी चाहिए, गढ़चिरोली में आनी चाहिए, मुंबई में भी पसंद आनी चाहिए, मुंबई में तो आनी चाहिए। तो वो भी एक दूसरा बहुत बड़ा जायंट है। लेकिन आपको मैं अगर बताऊं कि अब
मैं एक फिल्म मराठी प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। मुझे स्क्रिप्ट पे मेरा 2 साल से काम चल रहा था और जल्दी अभी अनाउंस करेंगे हम। तो मैं ये 2 सवाल पूछने वाला था कि अगली फिल्म कौन सी है, उसका नाम तय हो गया है क्या, वो मराठी है या हिंदी है? फिर 20 साल हो रहे हैं, ये सेलिब्रेटरी क्वेश्चन बनता है। हाँ नहीं, आई वुड से मेरी हिंदी फिल्म तो लॉक हो गई है, वो भी मैं जल्द ही अनाउंस करूँगा। Okay. वो हो गई है। मराठी फिल्म कर रहा हूँ, ओके, वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, कूल टीवी शो कर रहा हूँ, कूल। डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा हूँ। उफ, मुझे हैंड्स लेग्स डोकस सब सब। बट किसी का भी नाम वाम अभी नहीं पूछ सकता जीतूराज। हाँ, सो सॉरी अबाउट दैट जीतूराज। बट एक सवाल मैं पूछे बगैर छोड़ूंगा नहीं। हाँ. वो दीपक तिजोरी आपका बहुत अच्छा, मुंबई में कहते हैं लंगोटी यार। हाँ. बट वो आपकी किसी भी फिल्म में क्यों नहीं है यार? दीपक आई एम आस्किंग, आ तारी माटे प्रश्न છે, મને ખબર નથી રાઈટ છે કે રોંગ છે। हाँ, अरे यार, why you teasing him? मेरे पीछे पड़ जाएगा दीपक। कितना अच्छा दोस्त है यार वो आपका। या हाँ, एक्चुअली दीपक हर फिल्म शुरू होने से पहले मुझे गाली दे के कहता है कि इस पिक्चर में मुझे होना चाहिए। और जो फिल्म आ जाती है उसके बाद पूछता है कि मुझे क्यों इसमें नहीं लिया। ही सीज द रोल के वो उसके लिए था। लेकिन फैक्ट ये भी है कि मेरी किसी भी फिल्म में दीपक के लिए मैं ऐसा कैरेक्टर नहीं दे पाया जो मुझे लगता था उसे सूट करेगा। Cool. एंड थैंकफुली फिल्म देखने के बाद दीपक को भी ये लगा कि अशु करेक्ट है। आई कुडंट हैव प्लेड एनीथिंग इन दिस फिल्म, Cool. बट वी आर स्टिल फ्रेंड्स, वी आर ऑलवेज इन टच, मिलते रहते हैं। आशुतोष का मतलब क्या है शब्द का? आशुतोष मीन्स someone who is content. आश्वस्त। हाँ, who's content. हाँ, उन्होंने बोलते बोलते उनके फ्यूचर करियर में मेरे करियर को भी एक आउटिंग दे दी। पूछो आशुतोष जीतूराज क्या? जीतूराज क्या? वो आप ऑडियो बुक्स में जाने वाले हैं ना? यस। हाँ, ऑडियो बुक्स में आशुतोष की जीतूराज को चांस मिलने वाला है। इंतजार करो, अनदर लगान इन द मेकिंग। आशुतोष गोवारिकर 20 साल, व्हाट अ वंडरफुल लाइफ। आणि यू भारतीय सिनेमा को एक ऐसा समंदर दे के रखा है आपने, जिसमें अभिनेता, लेखक, संगीतकार, उभरते कलाकार हर कोई डुबकी लगाकर कुछ ना कुछ सीखकर बाहर आएगा। वी आर सो प्राउड कि आप हमारे जनरेशन को बिलोंग करते हैं आशुतोष गोवारिकर। थैंक यू जीतूराज। आपके 20 वर्षों पर और आने वाले कई कई सालों के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। इट इज़ बीन लवली टू स्पीक टू जीतूराज। आई मस्ट टेल ऑल द लिसनर्स, सबको मैं ये बता दूं, लगान के बाद जो मैंने पहला इंटरव्यू किया रेडियो के लिए वो जीतूराज के साथ ही था, और फिर हर फिल्म के लिए, हर फिल्म के साथ हमेशा जीतूराज के साथ मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं, और आज 20 साल के बाद इट्स बीन वंडरफुल टू स्पीक टू यू अगेन। 98.3 मिर्ची ही की तरह उनके फिल्मों की आयु, उनके प्रोडक्शन की आयु 20 साल है मुंबई। वी आर ऑल्सो इन आवर 20th ईयर बाय द वे। 98.3 मिर्ची पर इट्स हॉट।